यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देविशोरीरिषा, यजुर्वेद का मंत्र है। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देविशोरीरिषा। संस्कृत में याचना के माना होते हैं भीख मांगना, और यचित्ति इंपरेटिव सेंटेंस है, फेले अम्र, मांगो उससे, यो उससे, इसमें इशारा बईद के लिए। यचित्ति यो यो दो बार आ रहा है, मांगो उससे वही है पिम्मिम्मा, झोलियां भरने वाला, देने वाला, अता करने वाला, नवाजने वाला, जो चाहो तर्जुमा कर सकते हो। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, उससे मांगो वही है सब कुछ देने वाला, उससे मांगो वही है झोलियां भरने वाला, उससे मांगो वही है सब कुछ नवाजने वाला। और आगे देखिए, नस्तस्मा देविशो, देविशो भी आ रहा, नस्तस्मा देविशो, नहीं है उसके अलावा कोई भी देवी देवता जो दे सके तुम्हें रीरिषा कुछ भी। नस्तस्मा देविशो रीरिषा, उसके अतिरिक्त उसके अलावा कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। क्या रह गया? हमारे हिंदू भाइयों में 33 करोड़ देवी देवता है, 33 करोड़। एक देवी या एक देवता एक दिन में खुश कर सकते हो आप उसको, बस एक दिन में 2 देवी या 2 देवता को खुश नहीं कर सकते, एक दिन में एक ही को खुश कर सकते हो बस। और 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करना जरूरी है, यानी 33 करोड़ दिन चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों यकीन ना आए तो मनुस्मृति पढ़ लो, 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करना जरूरी है, और एक दिन में एक ही देवी या एक देवता खुश होगा, 2 नहीं। इसका मतलब सारे देवी देवताओं को कोई खुश कर ही नहीं सकता, कोई खुश नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद हिंदू धर्म में वेद में ये लिखा है, उसी से मांगो वही है सब कुछ देने वाला, उसके अलावा कोई भी नहीं है देवी देवता जो तुम्हें कुछ भी दे सके। कुरान इसकी पुष्टि करता है, कुरान इसकी तस्दीक करता है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी सुनूंगा। एक जगह अल्लाह ने कहा, वला तदऊ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुक फइन फअलत फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह के अलावा तुम किसी ऐसी हस्ती को मत पुकारो, मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुक, जो तुम्हें न फायदा पहुंचा सकती है न नुकसान पहुंचा सकती है। फइन फअलत फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तुम ऐसा करोगे तो जालिम लिखे जाओगे, जालिमों में तुम्हारा शुमार होगा। और एक जगह अल्लाह ने इतना खुल के कह दिया है, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वला इज्तमऊ लहू व इन यस्लुबहुमुज़ ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिनहु ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको भी पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको भी पुकार रहे हो, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। वला इज्तमऊ लहू, अगरचे सब मिल जाएं, पूरी दुनिया के लोग मिल जाएं, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। मक्खी पैदा करना तो बहुत दूर की बात। जरजीत साहब कोई मिठाई खा रहे हैं, अगर जरजीत साहब की मिठाई से कोई मक्खी थोड़ा सा एक चीनी का दाना लेकर उड़ जाए, सूजी का एक दाना लेकर उड़ जाए, चली जाए, तो ये सारे के सारे मिलकर उस मक्खी को पकड़कर जो चीज वो लेकर गई है उसको छीनने की भी ताकत नहीं रखते। जो एक मक्खी से लेकर जाने वाली चीज वापस लेने की ताकत नहीं रखेगा, वो तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? जो एक मक्खी का नुकसान न पहुंचा सके, वो तुम्हारा क्या नुकसान पहुंचाएगा? फरमाया, अल्लाह को छोड़कर जो दूसरों को पुकारने में लगे वो सारे के सारे मिल जाएं,
बना सकते। अरे मक्खी अगर कुछ लेकर चली जाए, उनसे छीन कर चली जाए, तो ये सब मिलकर उससे वो चीज वापस भी नहीं ले सकते। फिर अल्लाह ने जूता मारा, ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांग रहा है वो भी कमजोर। फकीर फकीर से मांग रहा है, बेबस बेबस से मांग रहा है, तंगदस्त से मांग रहा है, फकीर फकीर से मांग रहा है, लाचार लाचार से मांग रहा है। इससे बड़ी जहालत और क्या हो सकती है मेरे भाइयों। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जूता भी मारा। ये है तौहीद इस्लाम की, जो हर धर्म के अंदर, हर मजहब के अंदर मौजूद है, हिंदू भाइयों के अंदर। भाई हम लोग इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर मानते हैं? 5 चीजें ना, 5 चीजें। हजरत उमर इब्न खत्ताब की बुखारी और मुस्लिम की वो रिवायत मौजूद है जिसमें साफ कहा गया कि जिब्राइल अमीन भी जब इस दुनिया में आए इंसानी शक्ल में, वहां उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन इस्तला अलैना रजुलुन शदीदु बयाद थयाब व शदीदु सवाद अश-शअर ला युरा अलैहि अथरु सफर व ला यअरिफु मिन्ना अहद हत्ता जलस इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वज़अ कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि व क़ाल या मुहम्मद अख़बिरनी अनिल इस्लाम क़ाल अल इस्लाम व अन तशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुक़ीमस सलाह व तुतियज़ ज़कात व तसूम रमज़ान व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला। ये इस्लाम का इंट्रोडक्शन, ये इस्लाम की तारीफ कराई थी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अभी हदीस का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने पढ़ा, पूरी हदीस पढ़ी भी नहीं अभी आपके सामने। मेरे भाइयों, इस हदीस के अंदर ये आया कि उमर इब्न खत्ताब कहते हैं कि एक बार मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था। बैनमा नहनु इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत से सहाबा थे, मैं भी था नबी अकरम के पास। इज़्तला अलैना रजुलुन शदीदु बयाज़िस सयाब, अचानक दूर से आता हुआ एक आदमी नमूदार हुआ, दिखाई दिया, प्रकट हुआ, जाहिर हुआ। शदीदु बयाज़िस सयाब, कपड़े बहुत ज्यादा सफेद पहने हुए था। पता चला कि फरिश्तों का लिबास सफेद है। आज लोग किसी एक लिबास को ही अपना वो बना लेते हैं। ऐसे लोग गैर मुस्लिमों में भी हैं, हमारे मुसलमानों में भी हैं, ऐसे बहुत मिलेंगे। तो वो जिब्राइल इंसानी शक्ल में आए थे, रजुल यानी इंसान, एक आदमी दिखाई दिया। हजरत उमर उस वक्त समझ ही नहीं पाए कि ये कौन है। कहते शदीदु बयाज़िस सयाब, कपड़े बहुत सफेद उजले हुए कपड़े पहने हुए था, और शदीदु सवाद अश-शअर, और बाल बहुत ज्यादा काले थे उसके। ला युरा अलैहि असरु सफर, लेकिन सफर का कोई निशान उसके ऊपर नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे कोई आदमी घोड़े पर बैठकर सफर करे, ऊंट पर बैठ के सफर करे, उस जमाने में जो सफर होता था। आजकल तो जर्जी साहब अगर लखनऊ में राजधानी एक्सप्रेस में बैठ जाएं तो कटिहार और किशनगंज में भी जिस हाल में बैठे थे उसी हाल में दिखाई देंगे। कुछ नहीं, न कपड़ों पे कोई फर्क पड़ेगा, न चेहरे पे कोई फर्क पड़ेगा, जैसे बैठे थे, बल्कि और फ्रेश होकर, क्योंकि पूरी रात सोते हुए आए। साहब उस जमाने का सफर जरा याद करो, कहा कि कपड़े सफेद और बाल काले। ला युरा अलैहि असरु सफर, सफर का कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा था। लग रहा था यहीं का कोई आदमी है, लेकिन यहां का कोई आदमी होता तो हम लोग पहचानते। आपकी आसपास बस्ती का कोई आदमी होगा तो आप उसको पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे? कहते हैं कि सफर का कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा था, और हमारे आसपास का भी रहने वाला नहीं था। आसपास का कोई रहने वाला होता तो हम में से कोई आदमी उसको पहचानता। वला यारिफु मिन्ना अहद, हम में से कोई पहचानता भी नहीं था उसको, हम में से कोई पहचानता भी नहीं था। यानी कौन है, कहां से आया, मुसाफिर है। अगर मुसाफिर है तो कपड़े जैसे होने चाहिए थे सफर के बाद, नहीं, बालों में मिट्टी होनी चाहिए थी, कपड़े परागंदा हाल होना चाहिए था, कपड़े गंदे होना चाहिए थे। ये कुछ सफर का निशान ही नहीं पता चल रहा, कपड़े सफेद, बाल काले, मुसाफिर तो लग नहीं रहा है। लेकिन हमारी बस्ती का भी तो नहीं है। अगर बस्ती का होता तो हम में से कोई आदमी उसको पहचानता। कोई पहचान भी नहीं रहा। हत्ता जलस इला
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आया और नबी अकरम के पास आकर बैठ गया। वो आया और अल्लाह के नबी के पास आकर बैठ गया। और बैठा कैसे? फअस्नद रुकबतही ला रुकबतही, अपने दोनों घुटनों को अल्लाह के रसूल के दोनों घुटनों से चिपका लिया, अपने दोनों घुटनों को अल्लाह के रसूल के दोनों घुटनों से मिला लिया। ववज़ा कफ़ही अला फ़ख़िज़ही, और अपने दोनों हाथों को उसने अल्लाह के नबी की रान पर रख दिया। ये ऐसे, यानी ऐसे दोनों पैर घुटने नबी के दोनों घुटनों से मिल गए। यानी अल्लाह के रसूल भी वैसे बैठे थे जैसे अत्तहियात में बैठा जाता है। ये आया, ये भी वैसे ही बैठ गए जैसे अत्तहियात में बैठा जाता है। घुटनों से घुटने मिल गए और ऐसे अल्लाह के नबी के दोनों रान पर ऐसे हाथ रखकर बैठ गए। फअस्नद रुकबतही ला रुकबतही ववज़ा कफ़ही अला फ़ख़िज़ही वक़ाल, और कहने लगा या मुहम्मद, आए मोहम्मद, अख़बिरनी अनिल इस्लाम, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए कि इस्लाम किसे कहते हैं। ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे जो इंसानी शक्ल में आए थे और इस्लाम के बारे में पूछ रहे हैं। पूछ नहीं रहे, वो तो जानते ही हैं। नबी के पास जितने सहाबा बैठे उनको बताना चाह रहे हैं कि इस्लाम आपकी जबान से जो निकलेगा ये भी सुन ले कि इस्लाम की तारीफ, इस्लाम का इंट्रोडक्शन क्या है, इस्लाम की परिभाषा क्या है। तो उन्होंने पूछा अख़बिरनी अनिल इस्लाम, अल्लाह के नबी इस्लाम के बारे में बताइए, इस्लाम क्या है। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अल इस्लाम अन तशहदा ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम इसको कहते हैं कि तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और इस बात की गवाही दो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली चीज व तुकीमस्सलाह, और दूसरी चीज उसने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा नमाज कायम करो, और तीसरी चीज व तूतिय ज़कात अदा करो, व तसूम रमजान, रमजान के महीने के पूरे रोजे रखो, व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला, और खाने काबा की ज़ियारत करो, हज करो अगर वहां तक जाने की इस्तिताअत है। ये इस्लाम का इंट्रोडक्शन कराया है। मेरे भाइयों, दुनिया में जितने भी मज़ाहिब पाए जाते हैं, कमोबेश सारे मजहब के अंदर इस्लाम का यही इंट्रोडक्शन है, खास तौर पर हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में, हमारे बिरादरान वतन। अभी बता दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो बता ही दिया हूं, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति और एचती यो पिम्मा। अब इसी पे नहीं बोलूंगा, मुझे थोड़ा सा और आगे चलना है। अब दूसरी चीज आती है वो अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये दोनों मिलाकर एक चीज हुई, कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह, और इस बात की गवाही दो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। दुनिया में जितने भी नबी आए, सारे नबियों ने लास्ट में आने वाले नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में पेशीन गोइयां जरूर की हैं। बाइबल में भी पेशीन गोई मौजूद है। हमारे जैनियों की किताब में आखिरी नबी जो आएगा उसको अरहन कहा गया है। बाइबल के अंदर अहमद और मोहम्मद ये दोनों लफ्ज आज भी मौजूद हैं। बुद्धिज्म के अंदर आपको मित्रे कहा गया है। मित्रे, आई एम नॉट फर्स्ट बुद्धा एंड आई एम नॉट लास्ट बुद्धा बट ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, हिज नेम विल बी मित्रे। ये बुद्धिज्म में लिखा गया है। गौतम बुद्ध ने अपने मानने वालों से कहा मैं पहला रसूल नहीं हूं, मैं पहला बुद्धा नहीं हूं, एंड आई एम नॉट लास्ट बुद्धा, मैं आखिरी भी नहीं हूं, मुझसे पहले भी बहुत आए, मेरे बाद भी आएंगे। ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, एक बुद्धा एक रसूल मेरे बाद आएगा, हिज नेम विल बी मित्रे, उसका नाम मित्रे होगा। मित्रे का मतलब पापियों को क्षमा कराने वाला। मित्रे का मतलब पापियों को क्षमा कराने वाला। इसके लिए अरबी में जो जुमला इस्तेमाल किया जा सकता है वो है शफीउल मुज़नबीन, गुनाहगारों की शिफाअत कराने वाला। यानी मित्रे का अरबी में तर्जुमा होगा शफीउल मुज़नबीन। क़यामत के दिन अल्लाह के नबी गुनाहगार अपने उम्मतियों की सिफारिश कराएंगे और अल्लाह से बख्शवाएंगे और उनको जन्नत का मुस्तहिक बनाएंगे। ये है मित्रे। मित्रे का मतलब, और बाइबल में कहा गया अहमद, तो ये मौजूद है। I will pray the Father, He shall give the another comforter. After that, I will not talk much with you because the Prince of
लिखा हुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जीसस सेज, अल्लाह से क्या कह रहे हैं ईसा, आई विल प्रे द फादर, मैं अपने बाप से दुआ करूंगा। अपनी कौम से कह रहे हैं, मैं अपने पिता से, अपने बाप से दुआ करूंगा। ही शैल गिव द अनदर कंपाउंडर, वो तुम्हें दूसरा प्रोटेस्ट देगा, दूसरा रहबर देगा, रहनुमा देगा, मार्गदर्शक देगा, दूसरा नबी तुम्हें देगा। आई विल नॉट टॉक मच विद यू, अब मैं तुमसे ज्यादा बातें नहीं करूंगा। द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम, इस दुनिया का शहजादा तशरीफ लाने वाला है। जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा, उसके आने के लिए मेरा जाना जरूरी है। हिज नेम विल बी अहमद, जब वो मेरे बाद आएगा तो उसका नाम क्या होगा, अहमद होगा, उसका नाम अहमद होगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को आखिरी नबी का नाम अहमद बताया, इस बात की गवाही कुरान भी देता है। वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मिन बाद इस्मुहु अहमद। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है, वह ईसा इब्न मरियम, और जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा, या बनी इस्राईल, ऐ इस्राईल के बेटो, ऐ कौम बनी इस्राईल, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, मुझसे पहले आने वाली किताब तौरात की तस्दीक करता हूँ। व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और एक ऐसे नबी की खुशखबरी सुनाता हूँ जो मेरे बाद आएगा। मुबश्शिरन बिरसूल, ऐसी गुड न्यूज तुम्हें देता हूँ, शुभ समाचार तुम्हें सुनाता हूँ एक नबी का जो मेरे बाद आएगा। इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने अहमद बताया, ये बाइबल में मौजूद है। कुरान ने भी कहा, ईसा ने अपनी कौम को आखिरी नबी का नाम अहमद बताया। और मोहम्मद रसूलुल्लाह के जो नाम है उनमें एक मोहम्मद भी है, एक अहमद भी है। अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया, इन्ना ली अस्मान अना मुहम्मदुन व अना अहमद, मेरे बहुत से नाम है, उनमें एक नाम मोहम्मद भी है, एक नाम अहमद भी है। तो मेरे भाइयों गौर कीजिए। और हमारे बिरादराने वतन में, हिंदू भाइयों में, बाइबल और तौरात भूल जाएंगे आप, इतना ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आया है हिंदू भाइयों की किताब में, नाम के साथ आया है। अज्ञान हेतु किरत, अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेका। अज्ञान हेतु किरत, जिहालत को खत्म करने वाला, हेतु किरत, सबका हितकारी बनकर आने वाला, उसका नाम मोहम्मद होगा। मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद के आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा। इससे ज्यादा स्पष्ट शब्दों में और क्या मिलेगा? पता नहीं हमारे हिंदू भाई क्यों नहीं पूछते, धीरेन्द्र शास्त्री से पूछे ये मंत्र है कि नहीं है, और है तो क्यों नहीं मानते हो, और अगर मंत्र है तो ये मोहम्मद का मतलब क्या हुआ? भाई मैं 25-26 साल से मैं तकरीरें कर रहा हूँ, मेरे ऊपर 20 मुकदमे चले, लेकिन अल्लाह का शुक्र है भड़काऊ बयान के मुकदमे तो चले, इसके उसके तो मुकदमे चले, लेकिन आज तक किसी गैर मुस्लिम ने, किसी हिंदू भाई ने ये मुकदमा मेरे ऊपर दायर नहीं किया कि हमारी किताबों में जो लिखा हुई नहीं होता ये पेश करता है, ये बताता है, ये झूठ बोलता है। किसी गैर मुस्लिम की तरफ से हमारे ऊपर मुकदमा आज तक दायर नहीं हुआ है। 25-26 साल की जिंदगी, तकरीरों की जिंदगी में, तो मेरे भाइयों, और चले ये मोदी के खिलाफ बोलता है, ये योगी के खिलाफ बोलता है, ये फला के खिलाफ बोलता है, ये मुकदमे चले, ये बाल ठाकरे के खिलाफ बोलता, ये मुकदमे चले मेरे ऊपर, लेकिन आज तक किसी ने ये मुकदमा नहीं किया कि ये हमारी किताब जो पढ़ के सुनाता है तो ये हमारी किताबों में है ही नहीं, साहब इसको जेल में डालो, ये उल्टा बोलता है, सीधा वो गलत बोलता है। आज तक ये मुकदमा नहीं चला मेरे ऊपर। तो पूछो धीरेन्द्र शास्त्री से कि ये लिखा है कि नहीं लिखा है? अज्ञान हेतु किरत, अज्ञान जिहालत को खत्म करने वाला, मिटाने वाला, हेतु किरत सबका हितकारी, मोह मदांधिकारम, मोहम्मद होगा जो अंधेरे को नाश करेगा। अल्लाह के नबी ने अंधेरे को नाश किया कि नहीं किया? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, कितना अंधेरा था अरब की धरती पर,
आपके आने से पहले कितना अंधेरा था। ज़ादुल मआद पर अल्लामा इब्न क़य्यिम की शराब ऐसे पी जाती थी जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो पेप्सी और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें रख लेते हैं, खाते जाते हैं और पेप्सी पीते जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते जाते हैं। अरब के अंदर खाना लोग खाते थे तो पानी की जगह पर शराब रखते थे और खाना खाते जाते थे और शराब पीते रहते थे। उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो मेरे भाइयों शराब के कतरे सबसे पहले हलक में डाले जाते थे और गर्व किया जाता था कि आज हमने अपने बच्चे को शराब के कतरे पिलाए। फख्र करते थे कि बहुत बड़ा काम किया आज हमने। जुआ इतना खेला जाता था कि लोग जुए में रकम हारने के बाद मकान लगा देते थे और मकान भी जुए में हार जाते थे तो बीवी भी जुए में लगा दिया करते थे और बीवी भी जुए में हार जाते थे तो जवान बेटी जुए में लगा दिया करते थे। ये अंधेरा था अरब के अंदर। रहीकुल मखतूम पढ़िए और रहीकुल मखतूम मौलाना सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी की जमाने जाहिलियत में नबी अकरम की नबूवत का ऐलान करने से पहले मक्के के अंदर खाने काबा में औरतों को कपड़ा पहनकर तवाफ करने की इजाजत नहीं थी। औरतें पूरी बरहना होकर नंगी होकर खाने काबा का तवाफ किया करती थी, बिल्कुल बरहना और नंगी होकर खाने काबा का तवाफ किया करती थी। कमा वलदतुम्मुहा, जैसा कि उनकी माँ ने उनको आज ही पैदा किया। जैसे माँ की पेट से पैदा होने वाला बच्चा बिल्कुल नंगा होता है ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों को बिल्कुल बरहना होकर तवाफ करती थी, बिल्कुल जैसे बच्चा पैदा होता नंगा इस तरीके से नंगी होकर तवाफ करती थी। कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं थी। लड़के पैदा होते थे तो इस डर से ये बड़े होकर मेरे साथ खाएंगे उनको कत्ल कर देते थे। और लड़कियां पैदा होती थी तो 4 साल तक उन लड़कियों को अपने घर पालने के बाद फिर जालिम बाप उन लड़कियों को बच्चियों को ले जाता और जंगल में गड्ढा खोदकर उस 4 साल की बच्ची को उसके अंदर दफन कर देता। ये अंधकार का अंधेरा था। अंधेरा कितने चैलेंजेस थे मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने जब आपने नबूवत का ऐलान किया। लड़के पैदा हो रहे हैं तो ये बड़े होकर मेरे साथ खाएंगे कत्ल। लड़की पैदा हो रही तो उनको जिंदा दफन किया जा रहा है। शराब इतनी कि शराब के नशे में लोग भूल जाते कि बीवी कौन है और बेटी कौन है। कभी कभी बेटी को ही बीवी समझ लेते थे शराब के नशे में। जुआ इतना खेला जाता था कि जवान लड़की को भी हारते हुए उनको तकलीफ नहीं होती थी। गौर करो कितने चैलेंज, और अकेले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चैलेंजेस का सामना किया और सारी खुराफातें और सारी बुराइयों को खत्म कर दिया। आज जरा बिहार वालों, सीमांचल में रहने वालों, जरा गौर करो आपके सीमांचल में कितने मदरसे होंगे, कितने ऐसे मदरसे होंगे जहां हर साल 20-20, 25-25 बच्चे मदरसों से पढ़कर आलिम और फाज़िल बनकर निकल रहे होंगे। कितने उलमा होंगे, मौलवी कितने, मदरसे कितने, उलमा कितने, बच्चे पढ़ने वाले कितने, मस्जिदें कितनी, हर जुमे पे हर मस्जिद में खुतबा। इन तमाम चीजों के बावजूद हम अपने मुआशरे से एक बुराई भी अभी तक खत्म नहीं कर पाए। जहेज, एक बुराई, चोरी छोड़ दो, शराब नोशी छोड़ दो, जिनाकारी छोड़ दो, अय्यारी और मक्कारी छोड़ दो, धोखाधड़ी छोड़ दो, बिजनेस और कारोबार और लेन देन में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से खाना छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, बेपर्दगी छोड़ दो। सिर्फ एक बुराई, जहेज जैसी लानत हम अपने मुआशरे से खत्म नहीं कर पाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अकेले अपने दम पर कितनी बड़ी बड़ी चीजों को, चैलेंज को कबूल करके खत्म किया। उन चैलेंजेस का सामना किया आपने। मेरे भाइयों जरा अंदाजा लगा सकते हैं, अंधेरे को नाश करेंगे, अंधेरे को नाश करके रख दिया आपने, मिटा दिया, खत्म कर दिया। जो लोग जिनाकारी किया करते थे
भाई जिना तो थी शक्ल। बुखारी पढ़िए किताबुन निकाह, उसमें जमाने जाहिलियत का निकाह बताया गया। एक ही लड़की से निकाह करके लोग उसको अपना घर में लाता लड़का, और उस लड़की के साथ रात नहीं गुजारता। बीवी मेरी शादी करके लाया, लेकिन रात उसके साथ नहीं गुजारेगा, बल्कि अपनी बीवी को जिसको आज शादी करके लाया अपने किसी दोस्त के हवाले कर देता था कि जाओ तुम उसके पास रहो, जब उससे हमल ठहर जाएगा तब मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाऊंगा। ज़माने जाहिलियत में शादी के ये तरीके थे, ये निकाह के तरीके थे जिसको समाज, सोसाइटी और मुआशरा इसको एक्सेप्ट करता था। शादी करके लड़का लाया, लड़का अपने किसी दोस्त को अपनी बीवी को सौंप रहा है, तुम अपने पास रखो, जब ये हामिला हो जाएगी, हमल ठहर जाएगा तब हम लाएंगे। और ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि बच्चा नेक पैदा हो, यानी बच्चे को नेक पैदा होने के लिए ये तरीका अपनाया जाता था कि इसको दूसरे के हवाले कर दो। खुलेआम जिनाकारी और बदकारी, एक ही लड़की के पास 10 तक आदमी जाते, 3 4 5 6 8 9 10 से ज्यादा नहीं, उसके साथ मिलते, हम बिस्तर होते, जिना करते, और जब बच्चा पैदा होता तो वो 10 को बुलाती और फिर बच्चे को उनमें से जिसकी गोद में रखना चाहती रख देती, जिसकी गोद में रख देती। ये उसका बाप हो गया, ये उसकी बीवी हो गई, ये उसका शौहर हो गया, ये उसी का बेटा हो गया। ये शादी का निकाह के तरीके थे, खुली हुई जिनाकारी। और ये निकाह के वो तरीके थे जिसको समाज एक्सेप्ट करता था, जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट करती थी। अल्लाह के रसूल ने जब निकाह के तरीके बताए और इस जिनाकारी की सारी चीजों को छुड़वाया तो आपने माहौल ऐसा बना दिया